बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 7 और इसका नाम है प्रत्यय मतलब सफिक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़े थे उपसर्ग, है ना। तो क्या आपने उन सब का अभ्यास कर लिया है? मैं आशा करती हूँ आप सबने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रत्यय। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। तो बच्चों, प्रत्यय मतलब सफिक्स। ठीक है, देखिए ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने उपसर्ग में पढ़ा था कि उसमें क्या थे, कुछ ऐसे शब्द थे जो कि शब्द के आगे जुड़कर क्या बना रहे थे, एक अर्थ नया प्रकट कर रहे थे, है ना। ऐसे ही प्रत्यय होते हैं जो कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं और एक नया अर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये क्या है, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये क्या है, खेल। ये देखिए, अब खेल, ये क्या है, ये खिलौना है, कार, है ना। ये क्या है, फल। तो फल के बाद में मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, फल वाला। वाला जोड़ दिया तो फल वाला बन गया। ऐसे ही देखिए, खेल में हमने क्या जोड़ दिया था, यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे जोड़ दिया तो ये बन गया खिलौना। ठीक है, आइए आगे देखें। आप ऊपर दिए गए चित्रों में मूल शब्द खेल में औना तथा फल में वाला शब्दांशों को जोड़ा गया है। ठीक है, जिससे इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। बच्चों, आपने देखा ना कि खेल से खिलौना बन गया और फल से फल वाला बन गया, है ना। तो हमने क्या किया है, खेल में औना जोड़ दिया, फल में वाला जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बन गए आपके एक नए शब्द। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। इससे स्पष्ट होता है कि शब्दांशों के प्रयोग से शब्दों में नवीनता आ गई है ना बच्चों, एक नया शब्द बन गया है। तो ये शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जोड़े गए हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण में ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके प्रत्यय। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उस वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि प्रत्यय क्या होते हैं, आपके शब्दांश के अंतिम में जुड़ेंगे और एक नया अर्थ प्रकट करेंगे, ये है आपका प्रत्यय। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। तो प्रत्यय के भेद देखते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब काइंड्स ऑफ सफिक्स। आइए देखिए। तो बच्चों, प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। आइए देखिए कौन से। तो पहला है कृदंत प्रत्यय। ठीक है, देखिए जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके अंत में, क्रिया या धातु के अंत में। ठीक है बच्चों, उन्हें कहते हैं हम कृदंत प्रत्यय। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कृदंत प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। आइए बच्चों देखें कि इसके कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो देखिए कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कि देखिए औना, नी आदि। ठीक है। ख देखिए क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कि अंत, अन, अतः आदि। ठीक है, ऐसे ही ग देखिए करण रूप वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कि आ, ई, नी आदि। ठीक है। घ विशेष अर्धबोधक क्रिया बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कि ते, ता, कर आदि। ठीक है, इसी प्रकार ढ़ है भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, जैसे कि आहट, आवट, आई आदि। ठीक है। आइए बच्चों अब इसका दूसरा भेद करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए जो शब्दांश क्रिया की धातु को जोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए। अच्छा बच्चों, आपको समझ आया कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है? देखिए बच्चों, क्या क्या आ गया है कि क्रिया की धातु को जोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय दोनों के अंत में जुड़ते हैं, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके भेद देखते हैं हम। तो क देखिए क्या है, किसी कार्य का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे घर, कार, वाला, आर आदि। ठीक है। ख देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि ई, आइन, इन, या आदि। ठीक है। ग देखिए वचन का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे कि ए, या आदि। ठीक है। घ देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि ई, ता, आस आदि। ठीक है। अड़ा देखिए संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे कि इक, एरा आदि। ठीक है। च देखिए क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि पूर्वक तथा आदि। ठीक है। छ देखिए संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय, जैसे कि हरा, वा, गुना आदि। ठीक है। ज देखिए
विशेषण बनाने वाले प्रत्यय जैसे कि आ, वान, ईला आदि। ठीक है। झ है स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय जैसे कि ई, वाला आदि। ठीक है। कुछ प्रमुख प्रत्यय तथा उनसे बनने वाले नवीन शब्द इस प्रकार हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए ने देखते हैं। तो कृत प्रत्यय देखिए क्या है, क। देखिए बच्चों, तो इसमें कृत प्रत्यय का दिया गया है क। देखिए संस्कृत के प्रत्यय हैं ये। देखिए तो क्या है, पहले प्रत्यय है अनीय, तो अर्थ क्या है इसका, विशेषण अर्थ में। ठीक है। इससे प्रत्यय से बने कुछ शब्द देखिए जैसे कि नमनीय, पूजनीय, वंदनीय, पठनीय। ठीक है। इसी प्रकार अना। ठीक है। तो अर्थ है इसका भाववाचक अर्थ में, तो ये क्या बनेगा, रचना, खेलना, वंदना, पूजना, याचना। ठीक है। इत का देखिए अर्थ है इसका विशेषण अर्थ में, तो आप देखिए रुचित, रुचित, शोभित, ललित, कथित, गदी। ठीक है। आगे देखिए आ, तो इसका अर्थ है भाववाचक अर्थ में, तो देखिए व्यथा, रुचा, लिखा, कथा, शिक्षा। ठीक है। आगे देखिए आ, तो ये आगे देखिए बच्चों ता, ता तो देखिए कट कर देना से। तो आगे बच्चों देखिए ता। ठीक है। ये प्रत्यय है, इसका अर्थ है कृतवाचक, कृतवाचक अर्थ में। तो देखिए इसका कर्ता, भरता, धरता, ज्ञाता। ठीक है। ध देखिए विशेषण अर्थ में, तो लब्ध, दग्ध, शुद्ध। ठीक है। मान देखिए विशेषण अर्थ में, प्रभामान, बुद्धिमान, हनुमान। ठीक है। ई देखिए कृतवाचक अर्थ में, तो ये है द्वेषी, द्रोही, याची, दंडी। ठीक है। त देखिए विशेषण अर्थ में जैसे कि भ्रष्ट, दृष्ट, नष्ट, कष्ट। ठीक है। त देखिए विशेषण अर्थ में जैसे कि मुक्त, भुक्त, श्रुत। ठीक है। तव्य देखिए विशेषण अर्थ में, तो वक्तव्य, गंतव्य, दृष्टव्य, मंतव्य। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम आगे करते हैं यह भी जाने। चलिए बच्चों, इन्होंने कुछ और अलग से बताया गया है, चलिए देखें। तो उपयुक्त प्रत्ययों में ट तथा ध प्रत्यय वास्तव में त प्रत्यय के ही बदले हुए रूप है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि ट और ध दोनों ही त प्रत्यय के ही बदले हुए रूप है। ठीक है बच्चों। संधि नियमों के कारण त को ट तथा ध होकर दिए गए नवीन शब्दों की रचना हुई है। तो बच्चों आपको समझ आया कि यहाँ पे नियमों के अनुसार ट को इन्होंने त और ध करके लिखा है। ठीक है। चलिए बच्चों, आप ख देखते हैं। हिंदी के प्रत्यय कुछ है। ठीक है। देखिए तो प्रत्यय है अख अथवा क। ठीक है। तो अर्थ है इसका भाववाचक अर्थ में, तो इसके देखिए कुछ शब्द हैं यहाँ पे जो कि इन प्रत्यय से बने हैं। तो ये है उठक, पटक, बैठक, लटक, मटक। ठीक है। आइए आगे देखिए, जैसे कि इसका और देखिए कर्ता अर्थ में कैसे होगा, जैसे कि पालक, लेखक, मारक, घालक, चालक। ठीक है। अन देखिए, तो अन का अर्थ है यहाँ पे साधन अर्थ में। ठीक है। तो साधन अर्थ में है बेलन, झाड़न। ठीक है। इसी प्रकार भाववाचक अर्थ में भी है, तो पलटन, जलन, मिलन, चलन, सजन। ठीक है। आ देखिए, आ भाववाचक संज्ञा में अर्थ है, देखिए क्या होगा, घेरा, रगड़ा, झगड़ा, फेरा। ठीक है। हेरा। इसी प्रकार कृतवाचक संज्ञा अर्थ में, तो देखिए क्या हो जाएगा, मिठ बोला, बड़ बोला, सिर चढ़ा, नक चढ़ा। ठीक है। आगे देखिए आन भाववाचक अर्थ में, तो देखिए क्या है, उफान, उठान, ढलान, चढ़ान। ठीक है। आई देखिए भाववाचक अर्थ में, तो देखिए क्या हो जाएगा, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। ठीक है। आवा देखिए भाववाचक अर्थ में, तो दिखावा, पहनावा, बहकावा, पछतावा। ठीक है। आओ देखिए, तो ये भाववाचक अर्थ में ये हो जाएगा आपका तनाव, लगाव, बचाव, खिंचाव, छिपाव। ठीक है। आगे देखिए आवट, पहले देखिए आहट, तो आहट का देखिए भाववाचक अर्थ में, तो ये हो जाएगा जैसे घबराहट, अकुलाहट, कुलबुलाहट। ठीक है। आगे देखिए आवट भाववाचक अर्थ में, तो बनावट, रुकावट, सजावट, खिंचावट। ठीक है। इसी प्रकार इका अथवा का, तो भाववाचक अर्थ में हो जाएगा नायिका, गायिका, पाठिका। ठीक है। ई देखिए, पहले इया देखिए, तो ये हो जाएगा भाववाचक अर्थ में क्या, देखिए जड़िया, फड़िया, गड़िया, घड़िया। ठीक है। ई देखिए भाववाचक अर्थ में, तो ये हो जाएगा चमकी, धमकी, बोली, टोली। ठीक है। साधन अर्थ में देखिए ई का प्रयोग, तो ये हो जाएगा धमकी, चिमटी, गुमटी, ममटी, मटकी। ठीक है। कृतवाचक अर्थ में देखिए, तो ये हो जाएगा आपका कटाऊ, जमाऊ, लुटाऊ, दिखाऊ। ठीक है। अब ऊ देखिए भाववाचक अर्थ में, तो ये हो जाएगा न्योता, समझौता। ठीक है। और देखिए साधन अर्थ में, तो बेलना, भगोना, ओढ़ना। ठीक है। ना देखिए, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक अर्थ में, तो ये हो जाएगा
खाना, गाना, पीना, जाना, रोना, सीना। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आइए तो क है इसका संस्कृत के प्रत्यय। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रत्यय दिया गया है आपको एक, इसका अर्थ है विशेषण अर्थ में। देखिए क्या है, और प्रत्यय से बने कुछ शब्द देखते हैं, वार्षिक, आर्थिक, दैनिक, साप्ताहिक। ठीक है, इसी प्रकार अप्रत्यय है तो इसका अर्थ है भाववाचक अर्थ में। देखिए क्या, गौरव, शैशव, कौशल, सौष्ठव। ठीक है, आगे देखिए इमा। ठीक है, भाववाचक अर्थ में इसका अर्थ होगा। और इसका चलिए इसके उदाहरण भी देखते तो ये हो जाएगा कालिमा, नीलिमा, लालिमा, हरितिमा। ठीक है, आगे देखिए इत के कुछ उदाहरण देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा हर्षित, कर्षित, पल्लवित, पुष्पित। ठीक है, इल देखिए विशेषण अर्थ में तो पंकिल, कुटिल, जटिल, स्नेहिल। ठीक है, आगे देखिए ईन विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा प्राचीन, नवीन, कुलीन, नगीन, कालीन। ठीक है, आगे देखिए ये तो विशेषण अर्थ में इसका होगा। और इससे बने शब्द देखिए भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, लेखीय। ठीक है, आगे देखिए ई से विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा भोगी, जोगी, उपयोगी, उद्योगी। ठीक है, आगे देखिए कार कृतवाचक वाक्य में, देखिए कृतवाचक अर्थ देखिए तो ये हो जाएगा कुंभकार, कलाकार, मूर्तिकार, पत्रकार। ठीक है, क देखिए समूह अर्थ में, तो ये हो जाएगा दशक, शतक, दशक, शतक, अष्टक, द्वितीयक। ठीक है, आगे देखिए तह विशेषण अर्थ में, तो असंतः, पूर्णतः, विशेषतः, अतः, अंततः। ठीक है, आगे देखिए अब ता भाववाचक अर्थ में, तो देखिए पशुता, लघुता, पटुता, मनुष्यता, महत्वता। ठीक है, तो भाववाचक अर्थ में तो ये हो जाएगा पशुत्व, लघुत्व, पटुत्व, महत्व, घनत्व। ठीक है, त्याग से देखिए विशेषण अर्थ में अशंततः, अशंतः, पूर्णतः, विशेषतः। ठीक है, मान देखिए विशेषण अर्थ में धीमान, श्रीमान, बुद्धिमान। ठीक है, मय से देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा दयामय, अश्रुमय, राममय, प्रेममय। ठीक है, प्रेममय। ठीक है, आइए अब यह देखिए भाववाचक अर्थ में, तो ये हो जाएगा आपका सौख्य, औदार्य, नैराश्य, नासिक्य। ठीक है, आगे देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा आपका भोग्य, रम्य, शम्य, ग्राम्य, सौम्य। ठीक है, आगे देखिए अब वान। ठीक है, तो विशेषण अर्थ में बलवान, शुद्धवान, दयावान, धनवान। ठीक है, वी से देखिए विशेषण अर्थ में, विशेषण अर्थ में तो ये हो जाएगा मायावी, मेधावी। ठीक है, सुई से देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी। ठीक है, अब ल से देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा वत्सल, श्यामल, मानसल। ठीक है, लू से देखिए विशेषण अर्थ में, तो ये हो जाएगा कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं यह भी जाने। देखिए बच्चों इन्होंने क्या बताया है, देखिए बच्चों चिन्ह से चिन्हांकित प्रत्ययों के लगने पर यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर अ, ई, उ अथवा इनका दीर्घ हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है, अर्थात इनके स्थान पर क्रमशः आ, ए तथा ओ आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर प्रथम मूल शब्द में अ, ई, उ आता है तो इनका जो है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पर शिशु से शैशव, सुतुष्ट से अठ, सुष्ठु से सौष्ठव, गुरु से गौरव, कुशल से कौशल, पक्ष से पाक्षिक, दिन से दैनिक, वर्ष से वार्षिक, अर्थ से आर्थिक, अधिक से अधिक्य, निराश से नैराश्य, उदार से औदार्य, सुख से सौख्य शब्द बने हैं। तो बच्चों अब आपको समझ आया यहाँ पे कि इन्होंने किस प्रकार शब्दों को बदला है। ठीक है बच्चों, आइए अब कुछ और देखते हैं। ख, अब हम देखते हैं हिंदी के प्रत्यय। तो देखिए तो पहले प्रत्यय है आ, इसका अर्थ है विशेषण अर्थ में। देखिए क्या है प्रत्यय में, प्रत्यय से बने कुछ शब्द देख लेते हैं। तो ये है मेला, रेला, ठेला, भूखा, सूखा, देखा। ठीक है, आस देखिए इसका अर्थ है विशेषण अर्थ में, जैसे कि मिठास, खटास, भड़ास, उजास। ठीक है, आर तो इसका अर्थ होगा कृतवाचक अर्थ में, जैसे कि सुनार, कुम्हार, लोहार, कहार। ठीक है, आहट से देखिए अर्थ में विशेषण अर्थ में इसका होगा। और शब्द है देखिए जैसे कि गर्माहट, चिकनाहट, घुर्राहट, गुर्राहट, कड़बड़ाहट। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आलू से विशेषण अर्थ में, जैसे कि लजालू, कृपालु, दयालु, ईर्ष्यालु। ठीक है, या से देखिए न्यूनता, न्यूनता के अर्थ में पहला होगा जैसे कुटिया, डिबिया, लुटिया, बगिया, गुड़िया। ठीक है, अब देखिए कृतवाचक वाक्य में, कृतवाचक अर्थ में देखिए जैसे कि गढ़रिया, दुनिया, महरिया। ठीक है,
अब स्त्रीलिंग अर्थ में भी देखिए चूहिया, कुतिया, बचिया, बड़ी, बुढ़िया। ठीक है, आगे देखिए ई से देखिए स्त्रीलिंग अर्थ में देखिए इसका क्या होगा, बकरी, लड़की, बड़की, घोड़ी, मोटी। ठीक है, विशेषण अर्थ में देखिए क्या हो जाएगा, लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन। ठीक है, आगे देखिए कीला से देखिए, ठीक है, विशेषण अर्थ में तो ये हो जाएगा हटीला, नुकीला, गर्वीला, चमकीला। ऊ से देखिए विशेषण अर्थ में तो ये हो जाएगा गंवारू, बाजारू, दुधारू। ठीक है, हारा से देखिए कृतवाचक अर्थ में जैसे पनिहारा, घसियारा, लकड़हारा। ठीक है, पा से देखिए भाववाचक अर्थ में तो ये हो जाएगा मोटापा, बुढ़ापा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके ग विदेशी प्रत्यय। ठीक है, चलिए विदेशी प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय है इयत, तो इसका अर्थ है भाववाचक अर्थ में जैसे कि, और इसके शब्दार्थ हैं शैतानियत, हैवानियत, इंसानियत। ठीक है, आनत देखिए भाववाचक अर्थ में तो ये हो जाएगा जमानत, अमानत और खयानत। इन से देखिए स्त्रीलिंग अर्थ में जैसे लुहारिन, सुहारिन, सुनारिन, जमादारिन, कुम्हारिन। ठीक है, इन से देखिए स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग अर्थ में तो लुहारिन, सुनारिन, जमादारिन, कुम्हारिन। ठीक है, अब देखिए ची से तो ये क्या है, वाला के अर्थ में, विशेषण अर्थ में। ठीक है, तो पहले वाला के अर्थ में देखते हैं तो ये है तोपची, खजानची, मशालची, खबरची। ठीक है, अब विशेषण के अर्थ में देखिए ढिंडोरची, नकलची, नक्कारची। ठीक है, बाज देखिए विशेषण अर्थ में तो चालबाज, गिरहबाज, धोखेबाज, निशानेबाज, जिरहबाज, जखीरेबाज। ठीक है, आगे देखिए अब दार से। ठीक है, दार विशेषण अर्थ में तो ये हो जाएगा धमाकेदार, जोरदार, खबरदार, असरदार। ठीक है, वार से देखिए तो क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक क्रिया विशेषण अर्थ में। ठीक है, वाला के अर्थ में। अब देखिए पहले देखते हैं कि क्रमवाचक क्रिया विशेषण अर्थ में देखिए सिलसिलेवार, ब्यौरेवार, तारीखवार और तरतीबवार। ठीक है, और अब देखते हैं वाला के अर्थ में तो ये हो जाएगा आपका उम्मीदवार, कसूरवार। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है और आपने यहाँ पे कई तरीके के प्रत्यय पढ़ लिए हैं। ठीक है, देशी भी और विदेशी भी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, तो देखिए बच्चों आओ कुछ बताएं। पहला देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए पलटन, नाइन, घेरा शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को बताइए। जैसे कि पलटन, पलटन में क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा बताइए। जैसे कि पलटन में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नाइन में देखिए इसमें क्या हो जाएगा अन। ठीक है, और घेरा में क्या होगा आ। ठीक है बच्चों, चलिए अब ख देखिए तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय के दो उदाहरण बताइए। ठीक है बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों, तो इसके दो उदाहरण देने हैं। ठीक है, बताइए कौन कौन से हैं। जैसे कि एक है आपका इक और एक इमा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जैसे कि उदाहरण होगा वार्षिक, और इमा का क्या हो जाएगा जैसे लालिमा। ठीक है, आइए बच्चों आओ कुछ करें। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये होगा आपका पहला वाला। देखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, उपसर्ग, प्रत्यय, समास या संधि, तो इन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, ख देखिए जो शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वे कहलाते हैं क्या, बताइए। आपको बताया कि शब्दांश क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, तो कौन सा होता है बताइए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा आपका पहला वाला, ये हो जाएगा तदित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, ग देखिए कलाकार शब्द में प्रत्यय है, बताइए कौन सा, कल, कला, कार, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा क्या बताइए, कार। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखें दूसरा वाला। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि बाजी है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कलाबाजी। ठीक है, ख देखिए फल, तो क्या बोलेंगे बताइए जायफल। ठीक है, ग देखिए वार से जैसे रविवार। ठीक है, सुई से बताइए सुई से क्या बनेगा राजस्वी। ठीक है, अड़ा मान से देखिए अभिमान। ठीक है, च से देखिए ना, तो क्या हो जाए बताइए खाना। ठीक है, छ से देखिए ची, तो क्या बनेगा ये खजीची। ठीक है, इसका उदाहरण अभी आपने ऊपर देखा था ना, ये वही है। अब देखिए ज ईला से क्या बनेगा जैसे कि नुकीला। ठीक है, झ से देखिए आनत, तो क्या बनेगा लानत। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पा, तो क्या बनेगा बताइए। तो इसका उदाहरण चलिए, तो यहाँ का उत्तर बताइए पा प्रत्यय से क्या बनेगा जैसे कि पुष्पा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे करते हैं अब इसका तीसरा प्रश्न। देखिए वर्ग में लिखे वर्णों के सार्थक शब्द बनाइए तथा एक जैसे प्रत्यय वाले शब्दों को सही शीर्षक के नीचे लिखिए। जैसे कि आ। ठीक है, तो बताइए इससे आ से क्या बनेगा, कौन सा प्रत्यय बनेगा। जैसे कि चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा जैसे कि तुला, है ना, तुला।
ये आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है, ये तुला है। और बताइए, जैसे कि मेला दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है। और बताइए, जैसे कि कला, ठीक है, और क्या है, मिला, ठीक है। और बताइए, और कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए अगला क्या है, यहाँ देखिए, जैसे ये लिखा है झूला, ठीक है, झूला। और क्या है बताइए, और कहीं दिख रहा है आपको, ये है खाला, खाला भी बन सकता है ना, तो ये है खाला। और क्या बताइए, कला हमने कर लिया है ना। ईला, ईला तो नहीं होता कुछ भी। किला, ये देखिए ये रहा किला। और सोला, सोला बन सकता है क्या, नहीं। और क्या है बताइए, पला, पला हो सकता है, तो ये है पला, ठीक है। देखिए कला तो यहाँ पे भी लिखा है, कला तो हम पहले कर चुके हैं। और कुछ है, चलिए आप लोग बाकी और ढूंढेंगे, ठीक है। अब कर से देखिए, चलिए मैं कल कर के लिए कोई दूसरा रंग ले लेती हूँ, ठीक है, लाल वाला। तो देखिए कर के लिए बताइए, जैसे कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए खाकर, है ना, तो ये है खाकर, ये आ जाएगा यहाँ पे खाकर, ठीक है। और बताइए, ये सोकर, ये देखिए ये रहा सोकर, ठीक है बच्चों। और दिखाइए, और कहाँ पे, चलिए बच्चे जल्दी ढूंढिए। तो ये देखिए चित्रकार, है ना, और ये तो कार है, आपको तो कर चाहिए, है ना। कुछ और ढूंढिए, ये देखिए मिलाकर, ये देखिए ये बन गया पूरा मिलाकर, ये है मिलाकर। और बताइए, और कहाँ पे, बताइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ देख सकते हैं, और कहाँ दिख रहा है, देखिए बच्चों मुझे तो इतने मिले हैं। अब इसमें बाकी आप भी इसको ढूंढिएगा और आप देखिएगा कि आपको कोई और शब्द मिलते हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। आइए अब चौथा प्रश्न करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए, प्रत्यय की साधारण परिभाषा दीजिए। तो प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे ही प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे कि, ठीक है, तो ये हो जाएगा वार्षिक, ठीक है। आइए ख देखिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, बताइए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। चलिए बच्चों, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बताइए। तो प्रत्यय के हमारे दो भेद होते हैं, कौन सा, एक कृदंत प्रत्यय था और एक तद्धित प्रत्यय था, ठीक है। ग देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। देखिए उपसर्ग हमने पढ़ा था इससे पिछले अध्याय में, उसमें देखा था कि हमने मूल शब्द के आगे एक नया शब्द जोड़ा था और उससे मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट हो रहा था, तो वो उपसर्ग होते हैं। और इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है बच्चों, यही इसमें अंतर है। चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये अध्याय तो हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, आपने इसको अपने मित्रों की सहायता से, अपने मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको अब उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से प्रयोग करने आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।